जय माता दी मेरे प्यारे साथियों। और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता की पूजा होती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता और आज ध्रुमलोचन का वध। स्कंद माता नौ दुर्गे का ये 5वां रूप है और स्कंद चूँकि ये कार्तिकेय की माता है, कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता था, स्कंद, तो उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जो इनके गोद में दिखाई दे रहे हैं कार्तिकेय, ठीक है। ये माता 4 भुजाधारी है, 4 भुजा वाली है। कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, सदा विराजमान रहती है और इनके पदहस्तना देवी के भी नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय यानी भगवान कार्तिक बैठे होते हैं, अतः इनकी पूजा कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। इनकी पूजा करना अर्थात कार्तिकेय की भी पूजा हो जाती है, ठीक है। तो माता की महिमा है और आज हम लोग जानेंगे ध्रुमलोचन वध। ध्रुमलोचन, जब शुंभ और निशुंभ, पीछे के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था शुंभ और निशुंभ। जब शुंभ और निशुंभ माता भगवती विष्णु माया के रूप को देखते हैं, उनका वर्णन सुनते हैं चंडमुंड के माध्यम से, तो चंडमुंड जाने के बाद देवी से कहते हैं भाई कि चलो। उनके जो सैनिक थे, लेकिन देवी कहती है कि मेरा वचन है, मैं खुद को वचनबद्ध कर चुकी हूँ कि मेरे युद्ध में जो मुझे जीतेगा वही मेरे से विवाह करेगा। जाकर जब दूत शुंभ को ये खबर देता है, शुंभ गुस्से से लाल हो जाता है और दूत की बात सुनकर असुर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन, सेनापति में एक था ध्रुमलोचन, ध्रुमलोचन को कहता है कि जाओ तुम अभी शीघ्र अपनी सेना लेकर और उस दुष्टा को केस पकड़कर घसीटते हुए लेकर, यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा आए, चाहे वह देवता, यक्ष, गणधर्व क्यों ना हो, उनको मार डालना। शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन अपने 60,000 राक्षस सेना के साथ लेकर पहुंचा। देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, ध्रुमलोचन देवी को ललकार कर, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। अरे चल अभी शुंभ और निशुंभ के पास, यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चलेगी तो मैं तेरे केसों को नहीं पकड़ूंगा। वो आया था, जैसे लग रहा था कि केस पकड़ ही लेगा, केस पकड़ने के लिए ही आया है। कहा कि चल, यदि चलेगी तो मैं तुम्हारे केस नहीं पकड़ूंगा, ऐसा बोला। कौन? ध्रुमलोचन, ठीक है। देवी बोली कि असुरेंद्र का भेजा हुआ मेरे जैसे बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ, ले चल भाई मुझे। महर्षि मेघा ने कहा कि ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उसकी उल्लप कर। माँ ने कहा कि चल भाई, तू मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहते है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ले चल, मैं बलपूर्वक ही चलूंगी। ध्रुमलोचन माँ की ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला, अपने हुंकार से ही मार डाला। सोचो, यह देखकर असुरेंद्र की सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे वाणों की, शक्तियों के फारसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने ग्रीवा को यानी शेर बाल को हिलाता हुआ, झटकता हुआ, बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा और उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कई को अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कई असुरों के पेट फाड़ डाले, कई असुर का केवल थप्पड़ मारकर सिर अलग कर दिया, कई असुरों की भुजाएं तोड़ डाली, गर्दन के बाल को हिलाता हुआ उसने कई असुरों को पकड़कर
उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस देवी कि उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में भी असुर सेना को समाप्त कर दिया। देखते ही देखते असुर सेना समाप्त हो गई। असुर सेना की काम खत्म हो गई और उसके सिंह ने सारी सेना को संहार कर डाला। तब उसे बड़ा क्रोध आया। अब मारे क्रोध के उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड और मुंड नामक असुर की आज्ञा दी कि है चंड मत। तब ऐसा हुआ, धूम्रलोचन मारा गया। सारी सेना तहस नहस हो गई। तो शुंभ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, गुस्से से लाल हो गया और अपने दो महाराक्षस चंड और मुंड को आज्ञा दी कि तुम दोनों अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ वहां, और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांध कर तुरंत यहाँ लिया। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो, अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डाल। कहा कि जाओ लेकर उसे आओ। यदि वो नहीं आए या लाने में कोई संदेह हो तो काम करना, वहीं पर उसको मार डाल, ठीक है ना। मृत शरीर को लेकर आना। जब वो दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाए तभी उसको बांध कर यहाँ लेकर आना मेरे पास। मैं देखूंगा कि कैसी देवी है, कितना भ्रूण है। ठीक है, ऐसा वचन, ऐसा शब्द बोला कौन? शुंभ। और चंड और मुंड की सेना जो है निकल पड़ी कहाँ? माता को लाने निकल पड़ी। ठीक है, तो अगले दिन हम नवरात्रि के जानेंगे चंड और मुंड की वध, चंड और मुंड का वध कैसे हुआ था। ठीक है ना। आज का ये हमारा अध्याय बिल्कुल छोटा था। कल चंड और मुंड का वध देखेंगे, उसके बाद रक्त बीज का वध है। धीरे धीरे सारा खत्म हो। ठीक है, तो जय माता दी सबको। आशा करते हैं कि आप लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छे से बीत रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए आप लोग जय माता दी बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले